पहचान रे लक्ष्मण वीर 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 रे लक्ष्मण वीर वीर वीर। तुझ बिन लक्ष्मण कौन बंधाए धीर 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 रे लक्ष्मण वीर वीर वीर। भैया कर सब ठाठ अमीरी ली मेरे साथ फकीरी। ये तो है मिलन अकीरी था इतना सीर 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 लक्ष्मण वीर वीर वीर। उठ जान मुझे पहचान रे लक्ष्मण वीर 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 रे लक्ष्मण वीर वीर वीर। भैया कुछ तो बोलो लक्ष्मण। अरे तुम तोड़ मेरे से नाता चल दिए किधर को भ्राता। अरे जब सुनेगी तेरी माता लगेगा तीर 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 रे लक्ष्मण वीर वीर वीर। उठ जाग मुझे पहचान रे लक्ष्मण वीर वीर वीर। भ्राता क्या हुआ भैया तुम्हें? बोलो ना लक्ष्मण, बोलो ना, कुछ तो बोलो। अरे अभी भरत न मिलने आना, अरे तू उससे मिल कर जाना। अरे मेरी आँखों में नहीं पाना तब तक नीर 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 लक्ष्मण वीर वीर वीर। उठ जाग मुझे पहचान रे लक्ष्मण वीर वीर वीर। लक्ष्मण वीर वीर वीर। भैया तुमने क्या किया? प्रभु धीरज रखिए। लंका में एक सुखेन वेद रहता है, वो सब काम जानता है। मेरा तो जाना लंका में यूँ ठीक नहीं। कोई लंका से अपरिचित हो उसे भेज कर बुलवा लीजिए। ये विभीषण जी, अब लंका में कौन जा सकता है? हे पवनसुत हनुमान, आप ही ये कार्य कर सकते हैं। आप शीघ्र ही लंका में जाइए और जैसा विभीषण जी ने बतलाया है, लंका के वैद सुसेन को आप लेकर आइए। ठीक है प्रभु,
आप मुझे आज्ञा दीजिए। आयुष्मान भव। ये भैया लक्ष्मण, उठो ना, कुछ बोलो ना भैया, क्या हुआ तुम्हें? ये भ्राता लक्ष्मण, हे प्रभु धीरज रखिए। हे प्रभु, आप थोड़ा सा धीरज धरिए। अगर आप भी ऐसे टूट जाओगे तो लक्ष्मण जी कभी खड़े नहीं होंगे। हे प्रभु, थोड़ा धीरज धरें आप। हम कैसे धीरज धरे? हमारे भ्राता पर गन्नाथ ने ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया है। इस शक्ति के कारण तो सूर्योदय होते ही हमारा भ्राता हमसे बहुत दूर चला जाएगा। हमारा लक्ष्मण जीवित नहीं बचेगा, तो हम धैर्य कैसे रखें? हे प्रभु, मुझे हनुमान जी पर पूरा विश्वास है। वो सुखैन वैद को लेकर आते ही होंगे। हे भैया लक्ष्मण, अरे तेरी मौत से भैया मेरा, तेरी मौत से भैया मेरा सीना चकना चूर हुआ, सीना चकना चूर हुआ। क्या अपराध हुआ मुझसे जो तू आंखों से दूर हुआ? ए भैया लगता ऐसा हमसे कौन सा अपराध हो? अरे पूछेगी तेरी माता, पूछेगी तेरी माता, लक्ष्मण को साथ नहीं लाया, लक्ष्मण को साथ नहीं लाया। शत्रुघ्न कहेगा ये आकर है कहाँ मेरी माँ का जाया। अरे अवधपुरी के लोगों ने, हाँ अवधपुरी के लोगों ने जब तेरी मौत को सुन पाया, जब तेरी मौत को सुन पाया, यही कहेंगे नारी कारण भाई को मरवाया। अरे किस किस से क्या कहूँगा मैं तो, किस किस से क्या कहूँगा मैं तो, सभी तरह मजबूर हुआ, हाँ सभी तरह मजबूर हुआ। क्या अपराध हुआ मुझसे जो तू आंखों से दूर हुआ? भैया बोलो ना, कुछ तो बोलो भ्राता, ऐसे मत करो। हे भैया, अरे राज विभीषण मांगेगा तो, राज विभीषण मांगेगा तो उसको क्या उत्तर दूंगा, हाँ उसको क्या
उत्तर दूंगा, कहेगा जब लो मेरी अमानत, तब क्या अपना सर दूंगा। मैं उनको क्या दूंगा भैया। हे प्रभु थोड़ा धीरज रखिए, ऐसा दिन मत होइए, हनुमान आता ही होगा सुखेन वेद को लेकर। अरे तू बलिदान हुआ मुझ पर, हाँ, तू बलिदान हुआ मुझ पर, मैं जान तेरे ऊपर दूंगा, मैं जान तेरे ऊपर दूंगा। बोल नहीं तो मैं भी अपना यही खात्मा कर दूंगा। लक्ष्मण बोलो ना। अरे जुबा जरा सी हिला रे लक्ष्मण, जुबा जरा सी हिला रे लक्ष्मण, क्यों इतना मगरूर हुआ, क्यों इतना मगरूर हुआ। क्या अपराध हुआ मुझसे जो तू आंखों से दूर हुआ। प्रभु थोड़ा धीरज धरो आप। अरे यूं तो अरसे से मुझको, हाँ, यूं तो अरसे से मुझको गर्दिश ने आकर घेरा है, गर्दिश ने आकर घेरा है। लेकिन मेरी आंखों में अब छाया घोर अंधेरा है। अरे मेरी किस्मत फूट गई, हाँ, मेरी किस्मत फूट गई। कुछ दोष न भैया तेरा है, कुछ दोष न भैया तेरा है। जगह दिए तो जल जाएगी जहाँ राम का डेरा है। हे प्रभु धीरज रखिए। अरे बदकिस्मत कम वक्त और, हाँ, बदकिस्मत कम वक्त और मनहूस राम मशहूर हुआ, मनहूस राम मशहूर हुआ। क्या अपराध हुआ मुझसे जो तू आंखों से दूर हुआ। भैया ऐसा क्या अपराध हो गया जो तुम इस तरह हमें छोड़ कर जा रहे हो। हे प्रभु धीरज रखिए, अब हनुमान जी आते ही होंगे सुखेन वेद को लेकर। तो ये क्या ए भैया, अरे इस सदमे को कहो तो भैया, इस सदमे को कहो तो कैसे भाई भरत मारेगा।
तेरी मोह तपते दीवारों से मारे और तन शेदियां आया जदू नजर मिलाया तन शेदियां आया जदू नजर मिलाया ओ तीर नजरां दा सीने विच पार हो गया तेरे नाल प्यार हो गया सोहणीए तेरे नाल प्यार माताए प्राण त्याग देगी माताए छोटा स्वर्ग सिधारेगा छोटा स्वर्ग सिधारेगा हरे राम तुम्हारे साथ चलेगा जहाँ तू वीर पधारेगा। ये भैया लक्ष्मण सारी माता ये सुनकर प्राण त्याग देगी तो भैया शत्रुघ्न की स्वर्ग से ढल जाएंगे, परंतु राम तुम्हारे साथ चलेगा तुम जहाँ भी जाओगे। अरे सारा कुल हो जाए नष्ट हाँ सारा कुल हो जाए नष्ट क्या ये तुझको मंजूर हुआ क्या ये तुझको मंजूर हुआ क्या अपराध हुआ मुझसे जो तू आंखों से ये प्रभु धीरज रखिए, आते ही होंगे हनुमान जी सुकेन वेद को लेकर। हे भैया लक्ष्मण बोलो ना, कुछ तो बोलो ना भैया, कि क्या हो गया तुमको? अब मैं लंका पहुंच गया। ये क्या, ये तो तुरंत में मुझे इनको ऐसे लेके चलना चाहिए। हे भ्राता लक्ष्मण, जब तुम्हारे जैसे योद्धा इस प्रकार मूर्छित होंगे तो हम युद्ध कैसे जीतेंगे भैया? हम सीता को कैसे छुड़ाएंगे असुरों के चंगुल से? हे प्रभु, मैं वैद्य जी को ले आया हूँ। ये कहाँ गया मैं? अरे भाई कौन हो तुम? ये मैं कहाँ आ गया और कौन मुझे लाया है? हे वैद्यराज, आप रामादल में हो और हनुमान जी आपको यहाँ लेकर के आए हैं। हमारे अनुज भ्राता लक्ष्मण पर मेघनाद ने ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया है और ये मूर्छित हैं। ब्रह्म शक्ति के कारण सूर्योदय होते ही भ्राता लक्ष्मण प्राण त्याग देंगे। हे वैद्यराज, हे वैद्यराज, आप हम पर कृपा करके हमारे भ्राता के प्राण बचा लीजिए। हे राम, आप राम हो कहने को तो मुझे बहुत शर्म आ रही है। भला इस भांति भी अरे कोई ऐसे लाते हैं क्या? आखिर वैद हूं, वैद की अहमियत तो जानो। ऐसे तो कोई जैसे मैंने किसी को कोई चाल से ही मार दिया हो, किसी का अपमान कर दिया हो,
ऐसे कोई लाता है क्या? हे वैद्य जी, मुझे क्षमा करिए। हे राम, मैं राजवैद्य हूँ लंका का, और लंकेश्वर ही मेरे स्वामी हैं। और रामा दल में आकर के मैं आपके भैया का इलाज करूं, यह तो एक नमक हरामी है। ऐसा मैं कदापि नहीं कर सकता। नहीं नहीं वैद्यराज, एक वैद्य का तो कर्तव्य होता है कि हर रोगी के वह जहां तक हो सके प्राण बचाए, चाहे वह मित्र हो या दुश्मन हो, कोई भी हो। वैद्य का कर्तव्य यही होता है कि वह मरने वाले को जहां तक बचा सकता हो बचाए। हे राम, वैसे तो मैं इस थैले में बहुत सारी जड़ी बूटियां रखता हूं और इनका इलाज भी अच्छे से कर सकता हूं, लेकिन मैं अपने स्वामी लंकेश के खिलाफ जाऊं तो यह तो नमक हरामी होगी और यह मेरा धर्म भी नहीं होगा। मुझे एक बात बताइए, क्या यह उचित है कि मैं अपने स्वामी लंकेश के खिलाफ जाऊं? अगर आपको ऐसा करना पड़े तो क्या आप करेंगे? अगर आप करेंगे तो मैं इनका इलाज अवश्य करूंगा। बताइए राम, बोलिए, क्या यह उचित होगा? जिस धर्म हेतु निज राज्य छुड़ा, श्री पितृदेव का मरण हुआ। अरे जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मर जाए, पर आवाज यही होगी मेरी, हाँ धर्म नहीं जाने पाए। हे राम, प्रणाम। इस वैद्य का आपको प्रणाम। मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था। मैंने तो सिर्फ सुना था आपके बारे में, लेकिन आज देख भी लिया। एक धर्म के प्रति आपने इतना सब कुछ कहा, धन्य हो गया मैं, धन्य हो गया आपके दर्शन करके। मैं अवश्य इनकी जड़ी बूटी के बारे में बतलाऊंगा। अति शीघ्र आप इन्हें देखिए वैद्यराज, और शीघ्र ही इनका उपचार कीजिए और हमारे भाई को बचा लीजिए। ओहो, क्या इनकी तो नब्ज ही काम करना बंद कर रही है। और मेरे पास जो जड़ी बूटियां हैं वो तो कदापि इनका इलाज नहीं कर पाएंगी। हे राम, मैं आपको एक ऐसी संजीवनी बूटी के बारे में बताता हूं, लेकिन उन्हें लाना असंभव है, क्योंकि वो सूर्य उदय से पहले पहले यहाँ लेकर के आना होगा, तभी लक्ष्मण का इलाज संभव है। अन्यथा मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई ला सकता हो तो देख लीजिए। हे वैद्यराज जी,
मैं लेके आऊं उसे। अरे आकाश में हो, पाताल में हो, पर्वत पर हो या सागर में हो, लाएगा ये दास अभी, चाहे हो ब्रह्मा के घर में हो। बतलाओ उसका रूप रंग, किस जगह हाथ वो आएगी। रघु राई अगर साई है तो रात रहे आजा। हे हनुमान, उत्तर में द्रोणागिरी है, वहां पर वो जड़ी बूटियां आपको मिलेंगी और उनकी पहचान एक ज्वाला की तरह चमकती हुई नजर आएंगी। जो ज्वाला की तरह चमकती नजर आए, समझ लेना वही संजीवनी बूटी है। लेकिन वहां जाकर के भी संजीवनी बूटी को लाना असंभव है, क्योंकि आप उन्हें हाथ लगाएंगे और वो वही नष्ट हो जाएंगी। वो आपके किसी भी काम की नहीं रहेंगी, आपका दाना व्यर्थ हो जाएगा। फिर आप ही कोई उपाय बताइए वैद्यनाथ जी, मैं उस बूटी को कैसे लेके आऊं? अवश्य अवश्य हनुमान, मैं उसका अवश्य कुछ न कुछ समाधान बताऊंगा। हाँ, एक समाधान है। कहिए। वहां पे समुद्र मंथन करके कुछ देवी देवताएं हैं जिनकी निगरानी में वो संजीवनी बूटी रहती है। आप उनसे विनती करना, और मेरा विश्वास है, क्योंकि एक आप धर्म के प्रति काम कर रहे हो, तो वो आपकी बात अवश्य सुनेंगे। ठीक है वैद्यनाथ जी। हे प्रभु, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आयुष्मान भव। ओए लालागंज से हाथ वालों माइक दे दे। लालागंज हाँ जी, ये कुछ दानी दाताओं